जी बिल्कुल, इस वक्त हम मिसरियाल रोड रावलपिंडी पर मौजूद हैं और जिस तरह के आजकल जिस तरह के हालात हैं, गुर्बत का माहौल है और जिस तरह के लोग खासे परेशान हैं, महंगाई का दौर है, इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुखैर हज़रात हैं और जो दिल से चाहते हैं कि लोगों की मदद की जा सके। अब इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में ख़वातीन जो हैं उनको एक सेटअप के तहत बुलाया गया है, बाकायदा उनका क्वाइफ चेक करके सारी चीज़ें चेक करने के बाद और अब जो है उनको यहाँ पर राशन भी दिया जाएगा। मैं चाहूँगा कि कुछ लोगों से जो है वो बात ज़रूर की जाए। आप क्या कहेंगी जी? आप यहाँ पर आई हैं, क्या कहेंगी? सर मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन पिंडी फाउंडेशन का बहुत बड़ा नाम है, बहुत अरसे से ये दे रहे हैं और बहुत नेकी है। मैं कहती हूँ कि हर इंसान को आगे आना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, जैसे पिंडी फाउंडेशन वाले कर रहे हैं, अफ्तारियाँ करवाते हैं और बहुत गरीबों का घर चलता है इनके दिए हुए राशन से, और ये तकसीम करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और पिंडी फाउंडेशन का मैं कहती हूँ कि जज़ाए खैर है इनके लिए और दुआएं हमारी इनके लिए कि अल्लाह ताला। रमज़ानुल मुबारक में वैसे और भी हालात टफ हो जाते हैं लोगों के, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ जितने भी लोग हैं माशाल्लाह ठीक घरों से हैं। सर देखें, जो हमारे इन्होंने कागज़ जमा किए हैं, जैसा कि मैं बेवा हूँ और सब भी जितनी भी औरतें आई हैं बेवा हैं, उनके कागज़ जो हैं वो पहले एंट्री होते हैं, फिर बाकायदा तरीक़ेकार से इनको राशन दिया जाता है। और मैं देख रही हूँ कि अफरा तफरी नहीं है, जैसा कि लोगों का अफरा तफरी होती है। देखें बड़े मुतमिन तरीके से खड़े हुए हैं, बड़ी अच्छी जो इनकी टीम है वो इनका साथ दे रही है, बहुत अच्छा तरीक़ाकार है इनका। मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी है कि ऐसा अफरा तफरी देख रहे हैं आपके कि नहीं है बिल्कुल भी। वैसे तो आजकल हम देख रहे हैं कि वो कुछ थैलों के ऊपर तस्वीरें भी नज़र आ रही हैं, तो यहाँ ऐसा मैंने नहीं कुछ देखा। यही बात है, देख लें कि सब पर्दा हैं और किसी को ना ऐसा नहीं कि आए आप फ़ोटो बनाएं, कैमरे के साथ फ़ोटो बनाए जाते हैं, फिर वो अपने पब्लिसिटी के लिए वो आगे करते हैं कि जी हमने फलां को राशन दिया है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। ये आपने सुना है जी, जिस तरह के एक चीज़ जो है, जिस तरीके से आजकल तस्वीर बनाई जाती हैं, सोशल मीडिया का दौर है, फिर एक थैले के साथ कितने लोगों की तस्वीर होती है। यहाँ हम ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आंटी कहाँ से आई हैं आप? जी मैं इधर से चूर चौक से आई हूँ। तो कैसा देख रही हैं इनको, कैसे हेल्प आउट करते हैं लोगों को? बहुत अच्छा, मुझे 1.5 साल हो गया राशन लेते, मेरे मियाँ फौत हो गए थे तो मुझे पता चला, मैं इधर आई, फिर अपने कागजात लेके, तो 1.5 साल हो गया मुझे इधर से राशन होते। अच्छी मतलब के रवैया इन लोगों को। कोई मुश्किल परेशानी तो नहीं होती आप? नहीं है, आसानी से देते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से बात सुनते हैं हमारी। मोहब्बत से बात सुनते हैं। ठीक है जी, और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। आप क्या कहेंगी? आप किस जगह से आई? मैं टेंथ से आई हूँ। कैसे हैं ये लोग और ये सेटअप कैसे चल रहा है? तैमूर बेटा बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा सेटअप है, लोगों के घर का राशन जाता है आप लोगों को और तैमूर को बहुत दुआएं मिली जाती हैं और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि तैमूर हमें ये देता है और हमारा थोड़ा बहुत राशन चल जाता है गुजारा। क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं आपको यहाँ? हमें आटा दिया जाता है, घी, चावल, चीनी, नमक, घी और दालें वगैरह, चावल भी हैं, चीनी भी है और पत्ती भी है, चने भी देते हैं। मुझे पता चला इस मरतबा शहद भी रखा गया है रोज़ों की वजह से। जी इस दफ़ा तैमूर बेटा ने कुछ ज़्यादा किया है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े अच्छे गुजरेंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और मेरे हम तैमूर बेटा को और बहुत कुछ दे। बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह के आपने इन लोगों के तासरात सुने हैं, इनका कहना ये है कि आटा, घी, चीनी, चावल, दालें, गर्ज ये कि हर तरह की चीज़ें दस्तयाब हैं और जिस तरह के आजकल का माहौल है उसमें वो नॉर्मली जो है लोग खासा सफ़र करते हैं। रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने वाला है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम चाहेंगे बात करेंगे, अब इनकी टीम से भी बात करेंगे। तो ये आप लाइन देख सकते हैं, एक मुनज़्ज़म अंदाज में यहाँ पर लोगों को चीज़ें जो हैं वो दी जा रही हैं और अब मज़ीद बात करते हैं कुछ और भी लेडीज़ से। आंटी आप कहाँ से आई हैं? चूड़ चौक से बेटा। तो ठीक है, सब कुछ खैरियत सब से? कुछ ठीक ठाक देने, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं आप? चीनी, आटा, घी सब कुछ देने, जरा सौदा सारा देने। तो बाकी लोग जो इनको देख रहे हैं उनको कोई मशवरा देंगी वो भी इस तरह करें इनकी तरह? जेड़े गरीब लोग हैं बेटा वो सारे आने, सारे औरतें इधर आने। ठीक है, हर सौ इधर से राशन काटने। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया जी, ये जो सूरत हाल है। अब ये टीम पिंडी फाउंडेशन जो है ये भी हमारे साथ मौजूद है और इनसे भी बात करेंगे। ये बताएं जी कि ये आइडिया कहाँ से आया आपको? सर आइडिया समझ लें कि हर इंसान के अंदर ही होता है, कौन सा इंसान नहीं चाहता है किसी की मदद की जाए।
और आज से 3 साल पहले 28 अप्रैल 2021 इसकी बुनियाद रखी गई थी, वो सिर्फ कि वाटर कूलर लगाकर। और हमने सोचा था कि दोस्त यार मिल के एक वाटर कूलर लगाएं सदका जारिया की नीयत से, और बिल्कुल भी सोचा समझा नहीं था प्लान कि हम आगे इस तरह कुछ कर सकेंगे। दोस्तों ने कहा अगर वाटर कूलर लग गया हम पार्टिसिपेट करते हैं। उस टाइम 5000 रुपये में एक दस्तरखान लगता था, हम हर जुम्मे को लगाते थे। उसके बाद अफ्तारियों का सिलसिला चला, जहन में ये चीज़ आई कि यार भूख और प्यास जो है वो बेसिकली हर महीने लगेगी ना, हर रोज़ लगती है। अगर मेरे बच्चे रोज़ाना खाना मांगते हैं तो इनके भी तो रोज़ाना ही मांगेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेंड था कि पाकिस्तान में किसी रमज़ान से रमज़ान, उस चीज़ को ख़त्म किया और सारे दोस्तों को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे ये प्लान बनाया कि यार 1000 रुपये हैं तो 1000 डोनेट करो, 2000 हैं तो 2000 डोनेट करो, लेकिन हर महीने करो, ताकि उन रजिस्टर्ड जो फैमिली जिनको ज़रूरत है उनको हर महीने कुछ आटे की बोरी 10 किलो वाली है तो 10 किलो दो, लेकिन कुछ ना कुछ दो ज़रूर। ये बताएं ये मैकेनिज़्म कैसे चलाते हैं? क्या कोई आईडी कार्ड लेते हैं? क्या कोई तरीकाकार क्या है? अच्छा, इस आईडी कार्ड का तरीका इस तरीके से होता है कि 1 महीना पहले वेरिफिकेशन होती है। जैसे अगर आज हम 10 तारीख को राशन दे रहे हैं तो पिछली 10 को इनके आईडी कार्ड्स हमने लेके साइन कर दिए हैं। 1 महीने का टाइम इसलिए होता है कि उसके अंदर वेरिफिकेशन के प्रोसेस किए जाते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ बाद में इस तरह की निकलती हैं जो कि नीडी नहीं होती। अब जारी बात है, लोगों की अमानत हमें देखना तो पड़ेगा उस चीज़ को। उस 1 महीने के अंदर टीम के लड़के जाते हैं, घरों के विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद वेरीफाई करते हैं कि वाकई जो है उन्होंने हमें चीज़ें बताई हैं कि अगर तो वो ठीक हैं, एक्यूरेट है, फिर उनका नाम एंटर किया जाता है, वरना उनका नाम लिस्ट से निकाल दिया जाता है। जो ज़रूरतमंद हैं उनको रखते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं। तो अभी जो सूरत हाल है मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बड़ी एक्टिव टीम तो आपकी है, तो आपको नहीं लगता ये टीम आपको बहुत बढ़ानी पड़ेगी आगे? तो मज़ीद लोग मैं देख रहा हूँ आना शुरू हो गए हैं जिनको आप राशन देते हैं। जो ज़ाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती रहती हैं। जैसे अब राशन से अलावा जब आगे इफ्तारियाँ स्टार्ट हो रही हैं, तकरीबन 20 से 25 लोग हमारे वहाँ पे लगते हैं। उन सब का भी बजट अपने पास रखा जाता है जिनको हम प्रॉपर हायर करते हैं। हायरिंग में भी हम एक चीज़ का ख्याल रखते हैं कि ज़रूरतमंद तबके को हायर किया जाए, ताकि एटलीस्ट जब एट द एंड ऑफ द मंथ, रमज़ान के एंड में जब हम पैसे देंगे उनको, तो ईद पे उनके बच्चों के लिए उनकी जेब में पैसे पड़े होने चाहिए। वो 30 दिन हमारे साथ अफ्तारियाँ लगाएंगे वहाँ पे, और रोज़ाना अफ्तारी भी लेके जाएँ, राशन भी लेके जाएँ, प्लस हमसे पैसे भी लेके जाएँ। और खुशी से जो लोग उनकी मदद करेंगे या हम लोगों की तरफ आएगी वो हम उनको उनके बच्चों के कपड़े या कुछ चीज़ें दे के हम ईद भी उनकी अच्छी करने की कोशिश करें। ये बताएं, चलें आपने सारी बातें बता दी, मैकेनिज़्म भी बता दिया, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सब समझ आ गई। खुशी कितनी होती है मदद करके लोगों की? खुशी वाली जो बात आती है वो ये समझ लें कि जब सबसे पहली बार देने लगे थे ना राशन, कि हमने राशन देना है, तो एक बार हम लोगों ने दुआ करी। मेरा दोस्त है, मैंने कहा यार दुआ करवा। सोचा नहीं था कि 50 पैकेट पीड़े, उस टाइम 50 की बात हो रही है, 25 पैकेट पड़े हैं यार, कैसे देंगे, सोचा नहीं था। जब उसने दिए, दुआ की, मैंने कहा यार सुकून नहीं आया, एक बार फिर से दुआ कर। ये बहुत ज़्यादा 25 पैकेट ये ख़त्म नहीं होगा। उसने फिर से दुआ की, मैंने कहा यार नहीं, एक बार फिर से दुआ कर दे भाई, ये पता लगे कि बहुत बड़ा बोझ है ये जो हम अभी देने जा रहे हैं। यकीन जाने कि मैं अपनी बात नहीं करूँगा, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। ये मेरे वाले साहब खड़े हैं, इनकी मेहरबानी है, इनका हाथ है मेरी कमर के ऊपर, तो चल रहे, मेरी माँ की दुआएं हैं जो ये काम यहाँ तक पहुँचा अभी तक। वरना कोई सोचे, बहुत सारी फाउंडेशंस बैठी हैं प्रॉपर मैनेजमेंट से काम कर रही हैं, मैं नहीं कहता हमारे पास मैनेजमेंट तो उस तरह की नहीं, लेकिन हम काम ज़रूर कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं खर्चा कम से कम हो, काम ज़्यादा से ज़्यादा हो, तनख्वाहें कम से कम जाएँ और काम ज़्यादा से ज़्यादा किए जाएँ। अच्छा, असल में वो नाम ऐसा है टीम पिंडी फाउंडेशन, तो लगता है ऐसा जैसे कोई NGO है, तो आपने ये भी क्लियर कर दिया ये कोई NGO नहीं है, ये आप खुद ही चला रहे हैं? खुद टीम पिंडी बेसिकली ये दोस्तों का एक ग्रुप बना था। हम जो रावलपिंडी के लड़के थे, कुछ वीडियोस वगैरह से हमने एक अपना ग्रुप बनाया था फेसबुक पे, टीम पिंडी। लेकिन वहाँ मैंने उस ग्रुप का जो रुख है वो इस साइड पे मोड़ा कि यार अगर हम फालतू कामों में पैसे लगाते हैं या हम कोई अपने जो शौक पूरे कर रहे हैं, वो बेहतर है कि हम किसी इस काम में हैं। तो उन सब लड़कों ने एग्री किया और वही टीम पिंडी उठा के हमने टीम पिंडी फाउंडेशन में चेंज कर दी थी। बहुत अच्छे जी, वेरी गुड, आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको। मैं चाहूँगा आपके वालिद साहब से भी ज़रा बात हो जाए क्योंकि वो भी बड़े एक्टिव हैं। क्या कहेंगे जी? बेटा आपका माशाल्लाह एक पूरा सेटअप चलाना शुरू हो गया और यहाँ मैं देख रहा हूँ लोग बड़े खुश हैं आप लोगों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ऐसी बात यह है कि बाज़ ऐसे फैमिलीज़ होती हैं जो बच्चे फ़ख्र करते हैं कि जी मुझे आप अपने वालिद पे फ़ख्र है, और मैं ये कहता हूँ कि मुझे अपने बेटे पे फ़ख्र है जिसने ये काम शुरू किया है। और मैं इसको अब मैं अपने मतलब अल्फाज में बयान नहीं कर सकता जो मेरे इस टाइम एहसासात या जज्बात हैं, कि अल्लाह पाक इनको, मेरी दुआएं इनके साथ हैं कि अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्की से तरक्की दे और ये इस सफ़र को जारी और सारी रखे। और मैं इंशाल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है और मेरी वाइफ की जब तक ज़िंदगी है, हम लोग इनके साथ जुड़े रहेंगे। और मेरे जो अज़ीज़ रिश्तेदार हैं, जो मेरे कज़न्स हैं, जैसे मेरे कज़न फ़याज़ भाई खड़े हैं, ये भी मेरे साथ हैं, और भी मेरे दोस्त यार हैं, तो हम सब इनके साथ जुड़े हुए हैं, इस पूरी टीम के साथ हैं। और मेरी दुआएं भी इनके साथ चल रही हैं और मेरी कोशिशें भी इनके साथ चल रही हैं। और ये बफ़ज़्ल ताला, अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से और उसके बाद आप जैसे भाइयों के तावन से हम ये इस टीम को रन कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं। और अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, अभी ये बढ़ना शुरू होगा आगे डेफिनेटली, जिस तरह मैं देख रहा हूँ लोग आना शुरू हो गए हैं, तो आप क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे और वो लोग मुखैर हज़रात जो आपके साथ मिल के और इसको वास्ट कर सकें, इसको वसी कर सकें? जी बिल्कुल, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह पाक ने जिस बंदे को अपने ख़जानों में से नवाजा है, वो कम से कम इतना ज़रूर करे
कि एक ख़ानदान या एक पैकेज वो हमें यहाँ पे ख़ुद पहुँचा दे, चाहे कि वो 1 किलो ही कोई चीज़ हो वो हमें दे जाए, लेकिन दे ज़रूर, अपना बतौर सदक़े के तौर पे यहाँ पे दे जाए। आपके पास किस किस्म के लोग आते हैं यहाँ पे और कितने ख़ानदान आप ऐसे हैं जिनको पॉप कर रहे हैं? हमारे पास ये जो पहले हमने जब शुरू किया था, आज से 3 साल पहले, तो ये तकरीबन 20-25 लोगों से हमने शुरू किया था, ख़ानदानों से। अब करते करते अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अब 200 से अबव हो गया है। और अभी भी हम इसको सिर्फ हमारे पास जो फंड्स आते हैं दोस्तों के तरफ से, तो उसमें जितने हमारे पास मिनिमम पैकेज बनते हैं, मैक्सिमम जो हम बनाते हैं 200 पैकेज बनाते हैं, तो उसमें हम थोड़ी सी ये क्वालिफिकेशन करते हैं कि वेरिफिकेशन करने के बाद हम उनको देते हैं। एप्लीकेशन तो हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पे आती हैं। जिन ख़वातीन को पता लगता है वो जाके अड़ोस पड़ोस में बता देती है कि वहाँ से राशन आ रहा है, फिर हम उनकी वेरिफिकेशन करते हैं, हम उनके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। उसमें ज़्यादातर हमारी जो प्रायोरिटी होती है उसमें ये है कि हम बेवा औरतों को और यतीम बच्चों को और बिलखसूस उन औरतों को हम राशन मुहैया करने की कोशिश करते हैं कि जिनके सर पे खामद भी हो लेकिन खामद काम करने के काबिल ना हो, मतलब अपाज है, माजूर है, नाबीना है, नहीं कर सकता, तो वो माशरे में कैसे सर्वाइव करेंगे। हमारी एक छोटी सी ये कोशिश है कि हम उनके घर तक ये दहलीज तक ये चीज़ पहुँचाएँ। वेरी गुड जी, बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त। जिस तरह सुना आपने, ये पूरी टीम ही है, आप देख सकते हैं। नाम तो टीम पिंडी फाउंडेशन के नाम से है, लेकिन ये कोई NGO नहीं है। ये तैमूर नाम है बच्चे का, ख़ुद ये चला रहा है, रन कर रहा है इसको। और दूसरे हाथ में भी मैं देख रहा हूँ कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। एक पूरे सेटअप के तहत उनको बाकायदा क्वाइफ जांचने के बाद उनको राशन तकसीम किया जाता है और हर महीने तकसीम किया जाता है, और बड़ा अप्रिशिएटेबल है। क्योंकि मैं ख़ुद ये देख रहा हूँ कि आजकल के हालात के दौर में जिस तरह का जितना मुश्किल सूरत हाल है, यूटिलिटी बिल्स पूरे नहीं होते, राशन पूरा नहीं होता और चीज़ें पूरी नहीं होती, तो ऐसे में अगर कोई इस चीज़ का बेड़ा उठाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरी ख्वाहिश होगी कि दीगर जो मुखैर हज़रात हैं वो भी आएँ और इस कार्य खैर में इनका साथ दें। जी।